नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हिसार के मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने मैं फिलहाल यहां पर खड़ी हुई हूं और आप देखेंगे कि 3 धरने लगातार दिन ज्ञापन या 3 धरने यहां पर चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं सरकार के खिलाफ, उधर इधर और इधर। ये जो है ये लोग हैं अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ और एवं हरियाणा की तरफ से, जो कि यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं तहसीलदार जी को। तो पूरा का पूरा ये मामला क्या है ये भी आपको सुनवाते हैं, पूछवाते हैं और ये क्या क्या इनकी शर्तें हैं, क्या क्या इनकी शिकायतें हैं, ये भी इन लोगों से हम आपको पूछवा देते हैं। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जी सर, आप जो है यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए क्यों पहुँचे हैं? क्या आपकी शर्तें हैं और क्या आपकी शिकायतें हैं? ऐसा है कि ये भारतीय मजदूर संघ का हमारा 24 जुलाई से 30 जुलाई तक सरकार जगाओ अभियान सारे देश में जी हर एक जिले वाइज चला हुआ है जी जी। जिसके अंदर 7 दिन अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग आएंगे और जो भी उनकी आज जैसे बिजली का और परिवहन का आज है और जिसके अंदर हमारी मेन डिमांड ये है कि 2003 का जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको जो सरकार ने अमेंड किया है उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और मेन जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं आज जितने भी पीएसयू हैं 29 पीएसयू उन्होंने जो प्राइवेटाइज कर दिए हैं और बाकियों को किया जा रहा है क्योंकि आज जो भी लाभ के पीएसयू हैं वो सभी को ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ये तो हमने सुना है कि अगर ये जो इदारा है बीमार है उसको प्राइवेटाइज कर दो कोई बात नहीं, पर जो लाभ के अंदर है उनको प्राइवेटाइज जब सरकार करती है तो सरकार की नीयत पे मंशा जो गलत हो जाती है कि भी इसकी कोई नीयत में खोट है। इसलिए हमारी डिमांड ये है कि जो भी इदारे लाभ के अंदर हैं उनका प्राइवेटाइज तुरंत रूप से बंद किया जाए। जी फिलहाल ज्ञापन ये 100 लोग यहाँ पर तहसीलदार जी को सौंप रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी सर, आप लोगों ने ज्ञापन सौंप दिया है, लेकिन यहाँ पीछे भी आप 2 जगह देख पा रहे होंगे, रोड के दोनों ही तरफ धरने पर लोग बैठे हुए हैं और रोज़ यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, लेकिन प्रशासन के सरकार पर के कानों पर कोई भी जूं नहीं रेंगती है। क्या लगता है आपके ज्ञापन सौंपने से कुछ असर यहाँ पर होने वाला है? देखो ऐसा है कि हमारा काम धरना और प्रदर्शन करना है जी। जब तक हम ये सोचेंगे कि वे सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रहे हैं तो क्योंकि कोरोना काल की वजह से हमारे हाथ भी हमारे दिमाग भी बंधे हुए हैं और उसका नाजायज फायदा सरकार उठा रही है। अदरवाइज आपको पता है कि भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। अगर वो अपनी काल पे आ जाए तो मुश्किल होगा कि सरकार जो है अपने कार्यकालों से बच सके। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो कोरोना काल है क्योंकि महामारी है इससे बचने का भी, जबकि हमने आज हमारे बहुत सारे साथी हमारे से नाराज भी हुए कि आपने हमारे को नहीं बुलाया, पर क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हमारा मेन मुद्दा था इसलिए हमने हर विभाग से सिर्फ 10-10 हमारे साथियों को बुलाया ताकि सोशल मेंटेन करी जा सके। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के, पूरे ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया को लेकर के? सरकार जो सोई हुई है इस दौरान में कोरोना काल के अंदर, जैसे केंद्र सरकार ने 3 राज्यों ने जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में सारे लेबर कानून को उनको निरस्त कर दिया है और कर्नाटक के अंदर कानून के अंदर अमेंडमेंट किया गया है कि एक मजदूर से 8 घंटे के बजाय 16 घंटे काम कराएंगे और सिर्फ 8 घंटे ही उसको सोने को दिया जाएगा, लेकिन जो वेजेज है वो उनको 8 घंटे के देंगे। लेकिन भारतीय मजदूर संघ केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को यह चेताना चाहती है कि भारतीय मजदूर संघ चुप बैठने वाला नहीं है। आप कोरोना काल के माध्यम से, महामारी के माध्यम से आप मजदूरों का शोषण नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। जब कोरोना काल से पहले भी हरियाणा की स्थिति 26% जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर थी, जो कोरोना काल के बाद में वो दर बढ़कर आज 45% हो गई है। मतलब हरियाणा में काम करने वाला 10 युवाओं में से 4 से 5 युवा बेरोजगार हैं। अगर ये बेरोजगारी बढ़ेगी
तो इस देश में क्राइम भी बढ़ेगा, राज्य में क्राइम भी बढ़ेगा बिल्कुल। और ये बेरोजगार कब तक बैठेंगे? पढ़े लिखे बेरोजगार अगर घर बैठेंगे तो डेफिनेटली क्राइम बढ़ेगा और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठेगी। बिल्कुल। तो हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि वो जागे और हमारे जो ठेका प्रथा के जो लोग हैं, मजदूर हैं, उनको भी सताया जा रहा है जी। उनको जो हमारे बिजली बोर्ड के जो मजदूर हैं वो दिन रात काम करते हैं, उनके हर दूसरे दिन एक मजदूर की बिजली के खंभे पर चढ़ते हुए हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसको हम मृत्यु ना कह के सरकार द्वारा हत्या कहेंगे, लेकिन कानून ऐसा है कि हम उस हत्या के, सरकार ने जानबूझकर कोई सुरक्षा उपकरण नहीं देते और उस हत्या के खिलाफ हम कोई कंप्लेंट भी दर्ज नहीं करा सकते। हम 302 का मुकदमा भी अधिकारी को खिलाफ दर्ज नहीं करा सकते क्योंकि वो जानबूझकर हत्या कर रहे हैं। हम ये सरकार को जताना चाहते हैं कि अगर वो नहीं मानेंगे तो कोरोना काल जैसे ही निपटेगा हम और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और इस सोती हुई सरकार को जगा के मानेंगे। इस देश में 54 करोड़ से ज्यादा मजदूर हैं। अगर एक मजदूर जो संगठित और असंगठित क्षेत्र में है, अगर एक मजदूर के पास एक आदमी भी है तो वो 108 करोड़ हो जाता है। ये सरकार भूल रही है कि मजदूरों की ताकत क्या है। अगर उन्होंने वोट छोड़ दिया, जैसे तुमको आसमान पे बिठाया है, ये मजदूर आपको धरती पे भी गिराने का काम करेगा। जी धन्यवाद सर। सर, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार जो है नए लोगों को रोजगार देने की बजाय जो पीछे जो पहले लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनका तेल निकालने पर जुटी हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के? मैं अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संबंधित भारतीय मजदूर संघ से हूँ, विद्युत विभाग का कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये कोरोना काल में एक तरफ योद्धाओं की बात हो रही है, एक तरफ यहाँ पे बिजली विभाग में लगभग 16,000 के करीब कर्मचारी जीते जागते ITI पास पॉलिटेक्निक किए हुए इस हरियाणा सरकार ने ठेकेदारों के बेच दिए गए हैं। पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि श्रमिकों का कल्याण हो। श्रमिकों का कल्याण कहाँ होगा जब जीते जागते इंसान ठेकेदारों के सुपुर्द कर दिए गए और उनका ना EPF जमा ना ESI जमा। अभी कोरोना काल में कहीं योद्धाओं की बात की जा रही है किसी की, लेकिन कहीं भी इस सरकार के द्वारा विद्युत विभाग के किसी भी कच्चे कर्मचारी का जिक्र नहीं है। आप भी देखते होंगे कैथल के अंदर पाई में हादसा हुआ था, अभी जींद में हादसा हुआ है, अभी 1.5 महीने पहले एक हादसा मुंडाल में भी हुआ था, हिसार में। अभी मैं यहाँ की बात करूँ तो उसका पूरी बाजू कट गई थी, लेकिन विद्युत विभाग का कोई भी अफसर उसके प्रति कुछ नहीं है। वो बिल्कुल घर बैठ गया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन ना उस तरफ मनोहर लाल जी का ध्यान है, ना इस निगम के MD है हमारे शत्रुजीत कपूर का ध्यान है। उनका ध्यान है तो सिर्फ ठेकेदारों की तरफ है। भारतीय मजदूर संघ सिर्फ एक ही बात कहता है कि निजीकरण की तरफ ध्यान ना दो। आपने जो ये 16,000 जीते जागते ITI पास ठेकेदार के सुपुर्द कर दिए, पहले इनका तो आप देख लो कि इनका EPF जमा नहीं है, ESI कार्ड हमारा नहीं है, कुछ भी ना ही वेतन मिलता। वेतन की हम इंतजार करते, 15 तारीख को नारे लगाने पड़ते हैं हाँसी के अंदर कहीं भी, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान ही नहीं है। रोजगारी कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल ऐसे डेंजर पॉइंट है, बारूद के ढेर पर नौकरी कर रहा है बिजली का कच्चा कर्मचारी जो 14,000 रुपए वेतन बिल्कुल नारे लगाने के बाद लेता। इस हरियाणा में 22 जिले हैं, एक एलम है चाहे ऐसे है, उसको 22 प्रकार का वेतन मिल रहा, 22 यानी एक पद लेकिन वेतन 22। क्या हरियाणा में 90 MLA सबको अलग अलग वेतन मिलता? नहीं मिलता, एक मिलता। उनको पेंशन मिलती, लेकिन हमारा वेतन भी 15 तारीख को, वो भी कहीं 22,000 तो कहीं 14,000 रुपये। हम सब जगह मीटिंग कर चुके हैं लेकिन कोई भी हल नहीं निकल रहा। लेकिन अभी ये पखवाड़ा भारतीय मजदूर संघ का 1 सप्ताह का कि सरकार को जगाने का, लेकिन अभी ये जो महामारी चल रही है विश्वव्यापी है, हम भी बंधे हुए, हम राष्ट्र हित में राष्ट्र को समर्पित लोग हैं, ये भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता है। हम बहुत बड़े आंदोलन की भी तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सरकार को जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे कच्चे कर्मचारी जो अनुबंधित विद्युत विभाग में जोखिम का कार्य करें, उनकी तरफ आप देखो। किसी को भी अगर कोई मृत्यु हो जाती तो उससे अधिकारी ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं कि भी ये हमारा कर्मचारी ही नहीं, ठेकेदार का कर्मचारी। लेकिन ठेकेदार, मैं 12 साल से विद्युत विभाग में नौकरी कर रहा हूँ, मेरा आज भी मौके पे DC हिसार के सामने बयान दे रहा हूँ, मेरा ESI कार्ड नहीं है। मेरे को पता नहीं मेरा ESI कार्ड कहाँ है, मेरा ठेकेदार कौन है, कोई गुजरात का या कहाँ का। लेकिन इस निगम में जितने अधिकारी उनको जरूर पता, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है। एक व्यक्ति का जितना ESI कटता है, EPF कटता है, जो आवाज उठाता है उसका EPF जमा हो जाता है, लेकिन ESI उसका भी नहीं। अभी 1.5 महीने में पहले बता रहा था कि बाजू कट गई हमारे साथी की। उसको उस हादसे को देखने के बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो कुछ साथी है यहाँ, कम से कम 500-600 साथी जो हर रोज खंबे के ऊपर काम करते, किसी का भी ESI कार्ड अभी तक नहीं बना। यानी जब खुद अधिकारी जिसमें कहते कि इसका MD CMD शत्रुजीत कपूर है, वहां भी ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार है। EPF ESI का घोटाला है, ESI कार्ड तो है ही नहीं, मृत्यु हो जाती है उसको बता देते हैं कि ये तो परमिट नहीं था। लेकिन जो भी आज के दिन स्थिति है कि नए कर्मचारी जो रोजगार के अवसर है सरकार दे नहीं रही, एक एक व्यक्ति को उसको फील्ड में भी काम करना पड़ता है,
चैन ब्लॉक नहीं है, गाड़ी नहीं है, तार नहीं है किसी का फ्यूज लगाने के, लेकिन ऊपर से अधिकारी के प्रेशर आता कि आप मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भी दो और ये काम भी करो। एक आदमी हमारा कच्चा कर्मचारी जो 14,000 रुपए तनख्वाह लेता है, वो 200 रुपए का तेल फूकता है पहले तो प्रतिदिन फील्ड की समस्याएं करने के लिए, लेकिन उसको ना कोई वेतन भत्ता, वर्दी, जूता, ग्लाउज ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उसके ऊपर मानसिक प्रेशर इतना दे दिया गया है कि बस वो वैसे बिल्कुल प्रताड़ना का शिकार रहता है। जी 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 बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी, तो ये आपने जैसा कि देखा कि भारतीय कर्मचारी संघ की तरफ से अलग अलग गुटों में ये लोग पहुंच रहे हैं हर रोज़ दो समस्याओं को लेकर के या दो चीज़ों की तरफ से ये यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचते हैं। और इनका कहना है कि फ़िलहाल ये सरकार को नींद से जगाने का काम कर रहे हैं। एक हफ्ते तक ये यूं ही पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह जा कर के और हर ज़िले में यूं ही ज्ञापन सौंपते रहेंगे। लेकिन अगर सरकार या प्रशासन के कानों पर अभी जून नहीं रेंगती है तो बहुत जल्द ही बड़ा यहाँ पर जो है बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जा सकता है। और देखते हैं कि वाकई ही क्या ये लोग बड़ा आंदोलन करते हैं या फिर सरकार इनकी बात जो है समय रहते सुन लेती है। खैर, आगे भी इसी तरीके की खबरें आपके लिए लेकर के आते रहूंगे, जिसे देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।